शराब की लत लोगों से कुछ भी करवा सकती है। शराब के लिए कई बार आपने जमीन से लेकर घर बार बेचने के जो मामले हैं वो सुने होंगे, लेकिन इस बार सरकारी फाइल बेचने का मामला सामने आया है, जहां शराबी ने शराब की खातिर सरकारी दफ्तर को खाली कर दिया, सरकारी फाइल्स को दांव पर लगा दिया। हर रोज सरकारी फाइल बेचकर 60 रुपए में ये क्वार्टर शराब पिया करता था। देसी शराब 60 रुपए में से क्वार्टर मिल जाता था और वो पीकर ये सो जाता था। और अब ये मामला जो सामने आया है, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो विभाग हैं, सब हैरान हैं। आपको बता दें कि मामला कानपुर का है और वहीं पर जो सफाई कर्मचारी है, वो एक एक करके जो सरकारी फाइल से उसको बेचकर शराब पिया करता था, जिसका पर्दाफाश अब हुआ है। क्या है पूरा मामला, आपको हम बताएंगे आगे रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। उत्तर प्रदेश का मामला है, जहां शराब पीने की होड़ ने एक सफाई कर्मी को आज सुर्खियों में ला दिया है। और कारण यह है कि वो शराब के लिए अपना घर बार नहीं, बल्कि सरकारी फाइल बेच रहा था। जी हाँ, कानपुर के विकास भवन में 45 साल के सफाई कर्मी मोहन ने ये कारनामा किया है। इसको शराब पीने की ऐसी लत लगी कि जेब में पैसे जब खत्म होने लगे तो अजीबोगरीब हरकत पर ये आदमी उतारू हो गया। हद तो तब पार कर दी जब उसने सरकारी दफ्तर को खाली करने का प्लान किया। मतलब कि सरकारी दफ्तर में जितने भी फाइल्स थे, उसको बेचना इसने शुरू किया। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि वो फाइल्स कितनी जरूरी हैं, उसका काम आ सकता है, लोगों को कितनी परेशानी होगी, इससे सरकारी कर्मचारी कितने परेशान हो जाएंगे। इससे अनजान ये सफाई कर्मी सभी फाइल्स को एक एक करके बेचा करता था। जिन फाइलों को आगे बढ़ाने या फिर ढूंढने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे आसानी से मोहन बेचने लगा था, जिसके बदले में वो केवल 60 रुपए ही लेता था। कहा जा रहा है कि जरूरत के अनुसार फाइल्स बेचकर पैसे इकट्ठा करता था, शराब पीता था और फिर से दोबारा दूसरे दिन वो वही काम करता था। वैसे भी कहावत है कि शराब की लत लोगों से कुछ भी करवा लेती है। इसी कहावत को पूरा करते हुए कानपुर के लोक कल्याण विभाग का सफाई कर्मी अब पकड़ाया है। शराब का खर्च नौकरी और आमदनी से इसका पूरा नहीं हो पाता था, जिसके बाद इसने सरकारी फाइल्स को बेचने की प्लानिंग की और उसके बाद सरकारी फाइलों को रद्दी के दाम पर ये बेचने लग गया। बेचकर सिर्फ 60 रुपए ये लेता था। फाइल्स बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे ये शराब पीता था। और अब जब इस बात का खुलासा हुआ है तो विभाग हैरान है। इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। मामला संज्ञान में आया तो अब कार्रवाई करते हुए आरोपी सफाई कर्मी मोहन के खिलाफ केस दर्ज किया गया, इसको ढूंढा गया, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। फाइलों के गायब होने से विभाग के कर्मचारी काफी परेशान हैं, क्योंकि वो जरूरी कागजात थे जो कि मोहन ने शराब के लिए बेच दिए हैं। अब फिर से जानकारी इकट्ठा करनी होगी, फिर से फाइल्स तैयार करना होगा, जिससे कि कर्मचारी काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब विभाग के दूसरे कर्मचारी ने बोरे में फाइल्स को भरकर मोहन को ले जाते हुए देखा। बोरे में फाइल्स को देखकर हैरान कर्मचारी पहले मोहन से पूछता है। जब वो आनाकानी करता है तो उसे डराता धमकाता है कि वो वरिष्ठ अधिकारी को बता देगा, जिसके बाद उसकी नौकरी भी जा सकती है। जिसके बाद मोहन ने सच बताया और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मोहन शराब के लत के कारण पिछले कई सालों से ये फाइल्स बेचने का काम कर रहा था। पिछले 3 महीने से भी वो लगातार हर रोज पेंशन फाइल्स का जो बंडल है वो उठाता था और कबाड़ी की दुकान पर जाकर बेच आया करता था, जिसके बदले उसे 60 रुपए मिलते थे। मोहन का कहना है कि 60 रुपए में उसे देसी शराब का क्वार्टर मिलता था, जिसे पीकर वो सुकून की नींद सोता था। लेकिन अब उसकी वही सुकून की नींद उसी शराब ने उड़ा डाली है। पूछताछ के बाद सरकारी कर्मचारियों ने सभी फाइल्स जब्त की है। फिर विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इससे अभी भी पूछताछ जारी रखी है, ताकि मालूम चल सके कि इसने और भी कहां-कहां ये कारनामा किया है। बाकी उसने पहले भी कई फाइल को बेचा था, इसका खुलासा हुआ है, जिसके बारे में अब जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कहाँ जाकर और भी फाइल्स को ये बेचा करता था, जहां से इसे पैसे मिलते थे। बाकी जो भी जरूरी फाइल्स है उसको बरामद भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोहन को नौकरी से निकाल भी दिया गया है। ऐसी लापरवाही को लेकर विभाग सख्त है, ताकि आगे से कोई ऐसा दोबारा करने की ना सोचे। बाकी इसको लेकर अब कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल मोहन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ।
कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।